नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य नामक चैप्टर लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शाहजहां के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। शाहजहां पांचवें मुगल बादशाह थे। शाहजहां जो था वह पांचवा मुगल बादशाह था और यह जहांगीर का पुत्र था। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे, किंतु इतिहास में उनका नाम केवल इस कारण ही नहीं लिया जाता। शाहजहां का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज महल या मुमताज बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने का यत्न किया। सम्राट जहांगीर के मौत के बाद छोटी उम्र में ही उन्हें मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया। 1627 में अपने पिता की मृत्यु होने के बाद वह गद्दी पर बैठे। उनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल बुलाया गया है। अब हम लोग शाहजहां के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारियां देखते हैं। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म जो है वह जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री, जिनका नाम जगत गोसाई था, के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। वह जहांगीर का छोटा पुत्र था, किंतु अपने बल प्रयोग से और कुछ कूटनीतियों के सहारे वह उत्तराधिकारी बन गया। वह बड़ा कुशाग्र बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। वह बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। उसका विवाह 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री आरजुमंद बानो से सन 1612 ईस्वी में हुआ था। वही बाद में मुमताज महल के नाम से उसकी प्रियतमा बेगम हुई। 20 वर्ष की आयु में ही शाहजहां जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था। फिर उस विवाह से उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। नूरजहां आसफ का और उनका पिता मिर्जा गियास बेग, जो जहांगीर शासन के कर्ता धर्ता थे, शाहजहां के विश्वसनीय समर्थक हो गए थे। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान शौकत और ख्याति चरम सीमा पर थी। उसके दरबार में देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे। वे शाहजहां के वैभव और ठाट बाट को देखकर चकित रह जाते थे। उसके शासन का अधिकांश समय सुख शांति से बीता। उसके राज्य में खुशहाली रही थी। उसके शासन की सबसे बड़ी देन उसके द्वारा निर्मित सुंदर, विशाल और भव्य भवन है। उसके राजकोष में अपार धन था। सम्राट शाहजहां को सब सुविधाएं प्राप्त थी। अब दोस्तों हम लोग नज़र डालते हैं ताजमहल के बनने की राह कैसे प्रशस्त हुई उस पे। तो यहाँ एक टॉपिक मैंने बनाया है, पहली नज़र। जहांगीर के दौर में एतमा-उद-दौला वजीर बनाए गए। इन्हीं एतमा-उद-दौला के बेटे थे अबू हसन आसफ खान और इन्हीं अब्दुल हसन आसफ खान की बेटी थी अर्जुमंद, जिन्हें बाद में मुमताज़ का नाम मिला। अर्जुमंद की पैदाइश थी 27 अप्रैल 1593 की। बेइंतहा खूबसूरत थी वो, बला की हसीन। कहते हैं शाहजहां ने पहली बार अर्जुमंद को आगरा के मीना बाजार की किसी गली में देखा था। उसकी अनहद खूबसूरती शाहजहां को पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। सगाई।
शाहजहां और अर्जुमंद की शादी में कोई दीवार नहीं थी। अप्रैल 1607 की बात है। 14 साल की अर्जुमंद और 15 साल के खुर्रम, शाहजहां का शुरुआती नाम जो था वह खुर्रम ही था, की सगाई हो गई। फिर 10 मई 1612 को सगाई के करीब 5 साल और 3 महीने बाद इन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के समय शाहजहां की उम्र 20 बरस और 3 महीने थी। अर्जुमंद थी 19 साल और 1 महीने की। जहांगीर ने इन दोनों की शादी का जिक्र अपने मेमोयर तुजू के जहांगीरी, जिसका ज़्यादा प्रचलित नाम है जहांगीरनामा, में यूं किया है। अर्जुमंद और खुर्रम की जब सगाई हुई थी तब खुर्रम की एक भी शादी नहीं हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच खुर्रम की एक शादी फारस की शहजादी क्वांदरी बेगम से हो गई। वो सियासी कारणों से करवाया गया एक रिश्ता था। अर्जुमंद से निकाह के बाद भी उसने एक और निकाह किया। अपनी 3 बीवियों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत शाहजहां अर्जुमंद बानो बेगम से करता था। अर्जुमंद यानी मुमताज़ की बुआ थी मेहरुनिसा, जिनकी शादी शाहजहां के पिता जहांगीर से हुई थी और आगे चलकर इनका नाम नूरजहां मशहूर हुआ था। मेहरुनिसा को नूरजहां के नाम से हम लोग जानते हैं। शाहजहां के समय जो लिखा गया, उन सोर्सेस के मुताबिक अर्जुमंद काफ़ी दयालु और उदार थी। वो मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक कामों में भी शिरकत किया करती थी। शाहजहां ने उन्हें एक राजसी मुहर भी दी थी। लोग उनके पास अपनी अर्जियां लेकर आते। वो विधवाओं को मुआवजा भी बांटा करती। जब भी शाहजहां किसी जंग पर जाते, मुमताज़ साथ होती। मुमताज़ और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि लोग कहते हैं शौहर और बीवी में ऐसा इश्क किसी ने देखा नहीं था। दोनों के 13 बच्चे हुए। तीसरे नंबर की औलाद था दारा शिकोह और छठे नंबर पर पैदा हुआ था औरंगजेब। 1631 का साल था और महीना था जून। शाहजहां अपनी सेना के साथ बुरहानपुर में थे। जहान लोदी पर चढ़ाई थी। मुमताज भी थी शाहजहां के साथ। यहीं पर करीब 30 घंटे लंबे लेबर पेन के बाद अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। मुमताज के डॉक्टर वजीर खान और उनके साथ रहने वाली दासी सती उन्निसा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुमताज को बचा नहीं पाए। मुमताज की मौत के गम में शाहजहां ने अपने पूरे साम्राज्य में शोक का ऐलान कर दिया। कहते हैं पूरे मुगल साम्राज्य में 2 साल तक मुमताज की मौत का गम मनाया गया। कहते हैं मुमताज जब आगरा में होती तो यमुना किनारे के एक बाग में अक्सर जाया करती थी। शायद इसी वजह से शाहजहां ने जब मुमताज की याद में एक मास्टरपीस इमारत बनाने की सोची तो यमुना का किनारा तय किया। 38 से 39 बरस की उम्र तक मुमताज तकरीबन हर साल गर्भवती रही। शाहजहांनामा में मुमताज के बच्चों का जिक्र है। ऐसा नहीं कि बस मुमताज की मौत हुई हो, कई बच्चे भी मरे उनके। पहले बेटी 3 साल की उम्र में चल बसी। उम्मैद बख्श भी 3 साल में मर गया। सुरैया बानो 7 साल में चल बसी। लुफ्त अल्लाह भी 2 साल में गुजर गया। दौलत अफजा 1 बरस में और हुस्न आरा 1 बरस भी नहीं थी और तब वो मर गई। यानी 14 में से 6 नहीं रहे। पहले बच्चे में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि उस समय जो मॉडर्न मेडिकल साइंस उतना विकसित नहीं था, इसलिए जो प्रसव के दौरान जो मृत्यु हुआ करता था बच्चों का और माताओं का भी वो ज़्यादा था। शाहजहां और यहाँ क्या है कि जैसे अपनी मॉडर्न समझ के सहारे और जो मिडाइवल समाज को जज करने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो था
वो लोगों का सोच अलग था। आज हमारा सोच बहुत डेवलप हो चुका है, तो इसलिए शाहजहां और मुमताज इतिहास के जिस हिस्से में हुए वहां परिवार नियोजन नाम का कोई शब्द नहीं था, न ही ऐसी कोई रवायत थी। फैमिली प्लानिंग बहुत मॉडर्न कंसेप्ट है। तब लोग सोचते थे बच्चे ऊपर वाले की देन है, जितने होते हैं होने दो। कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। ऐसा नहीं कि भारत में ही औरतें बच्चा पैदा करने में मरती हैं, यूरोप में भी ऐसा ही हाल था। अपनी मॉडर्न समझ के हिसाब से हमें उस समय की चीज़ों को जज नहीं करना चाहिए। हमारी जो ये समझ बनी है वो अपने समय और परिस्थिति का नतीजा है। ये बनते बनते बनी है, इसमें काफ़ी समय लगा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शाहजहां के बारे में और आगे विस्तार से। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।